तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो फाइनली मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के सेट डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हां, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने सेट डी के पेपर को सोल्व करते हो, एक एक आंसर इससे लिखते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपका टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको बिल्कुल 75 में से 75 अंक मिलने वाले हैं और आप भूखार मचाकर आने वाले। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें जो पेजेस दिया है इसे हमें केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है विच इज बेटर देन क्योर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंशन। सेकंड क्वेश्चन है मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेजनेंट वाटर। चौथा क्वेश्चन है वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिस्ट्रॉयड मॉस्किटो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पुल्स। क्वेश्चन सेकंड भी हमें यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे केयरफुली रीड करके हमें क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन डायस्लेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफ्टन अपीयर, तो उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिवर्स्ड। सेकंड क्वेश्चन है पीपल सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया आर ऑफ्टन, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट हैंडेड। थर्ड क्वेश्चन है डायलेक्सिया में ब्लैंक, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए लास्ट टिल चाइल्डहुड। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंटिन्यू। फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेल्योर ऑफ पेरेंट्स एंड, तो इसका राइट आंसर होगा टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन यहाँ पर ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर सेक्शन बी राइटिंग की ओर। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है, जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसे केयरफुली रीड करना है और इसके हमें नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल भी हमें इसका देना है। तो पैसेज आपका फेट कम से लेकर यहाँ पर केमिकल इफ्लुएंट्स तक दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका फैट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। सेकेंड पॉइंट रहेगा सोर्स ऑफ फैट्स ओमेगा 3 डिया फिश, बी ओमेगा 6 वेज ऑयल्स, थ्री है ब्रेन फूड्स, फोर्थ आपका ये पॉइंट है। और फिर यहाँ पर आप समरी लिख देंगे पूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, यहाँ पर आपका नाम दिया गया है पूर्वी, आप पढ़ रहे हो गवर्नमेंट हाई स्कूल बानखेड़ी में। यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें फुल फीस कंसेशन यानी कि शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सरस्वती शिशु मंदिर वानखेड़ी MP, सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन। और इस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर लिख देंगे। और नाम भी आपको यही लिखना है पूर्वी, है ना। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5वां के दिया है। तो हमें यहाँ पर जो इसका अथवा क्वेश्चन है, इसमें हमें किसी एक टॉपिक पर 150 शब्दों के अंदर में पैराग्राफ लिखना है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर। तो आपने सबसे पहले हेडिंग डाल दी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखना है और हमें यहाँ पर यह बताना है कि हम किस तरीके से अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे चारों पॉइंट, है ना। वाई डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंकिंग मोर वाटर, ईटिंग हेल्दी फूड और रिड्यूसिंग आवर स्ट्रेस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ग्रामर वाला सेक्शन आपका जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आई हैव नॉट वाट ब्लैंक मेक टूडे, तो इसका आंसर होगा एनी। दूसरा, है ना, दूसरा छोड़ दिया हमने क्योंकि हमें 5 ही करने हैं। तीसरा है आई विलिंग बाय द इट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो इसका आंसर होगा वुड हैव। फोर्थ है द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, तो इसका आंसर होगा मूव्स। पांचवा हिज ब्रदर इज ए ब्लैंक RJ इन आ लोकल रेडियो चैनल, तो इसका आंसर होगा एन। छठा है आई एम नॉट गेटिंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल, तो इसका आंसर होगा बिकॉज। सातवां ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग आ ब्लू शर्ट, तो इसका आंसर होगा हु। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में डू अस डायरेक्टेड को सोल्व करना है। तो ये आप देख सकते हैं और फिर सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इनका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने सेक्शन डी टेक्स्ट बुक की ओर। क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है लेचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, तो इसका आंसर होगा न्यू क्वींस। सेकंड है व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, इसका आंसर होगा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। थर्ड है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसका आंसर होगा फिश। फोर्थ है व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द अदर वास वोटर वास, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर आर 8। इसके बाद हम चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमें यहाँ पर जो है जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो एक्सट्रैक्ट आपका पेपर है से लेकर डिफरेंस तक दिया गया है। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सेकंड है हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेपर। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थॉटफुल।
क्वेश्चन बी हम सेक्शन बी क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट आपका लिसन से लेकर ओक तक दिया है। तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेटाफोर। थर्ड क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी बैकवर्ड। इसके बाद हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। यहाँ में आप जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि नहीं, 6 क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर व्हाट डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। तो ये इसका आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। तो ये रहा इसका आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आइडल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये रहा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर। तो ये रहा इसका आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प किसा गो मी टू अंडरस्टैंड द दैट इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। फिर चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्नो। तो ये रहा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन वाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। तो ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर यह सेकंड क्वेश्चन व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉर्स डेनवी टू गेट द ज्वेल्स। सॉरी थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम हाउ डिड यू एसेस जिरिफिन एस अ साइंटिस्ट। तो ये रहा इसका आंसर। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का और वेकिंग बास कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज एक्सप्लेन। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो ये रहा आपके सामने आंसर स्क्रीन पर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर कक्षा 10वीं से अंग्रेजी के सेट डी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं। उम्मीद आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपको दोस्तों को हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय जय भारत।